कर्क लग्न और कर्क राशि में बुध एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो जितना ज़्यादा पाप पीड़ित होता है उतना ही बड़ा विपरीत राजयोग बनाता है। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बतलाने वाला हूं आपको कर्क लग्न और कर्क राशि में 20 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक का जो भविष्य फल है, जो राशि का जो फल है, आपके गोचर में आपके जो प्लेनेट है वो आपके लिए क्या लाने वाले हैं, क्या चैलेंजेज हैं आपके लिए और क्या क्या समस्याओं से आप अभी पीड़ित हैं और उस समस्या का इलाज क्या है, ज्योतिषीय उपचार क्या है और क्या क्या चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बतलाऊंगा मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि लग्नेश आपका होता है चंद्रमा, और चंद्रमा आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उसके प्रति आपका प्रिय संबंध बनता है। ये अगर लग्न में है तो आप स्वयं से होगा, सेकंड में होगा तो परिवार से होगा। तो ये देखा जाता है कि चूंकि लग्नेश चंद्रमा है तो ये चंद्रमा हमेशा गोचर में आपके 12 राशि में चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप परिवर्तन पसंद भी होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि 20 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2024 के बीच में गोचर में कुंडली के अंदर आपकी कुंडली जो सार्वजनिक सबकी जो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की जो भी कुंडली है उसमें गोचर में प्लैनेट क्या क्या करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले ये चल रहा है कि कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 11 नंबर में शनि को लिखा गया है और शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है। दशम भाव में अकेले बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर का करते हैं नुकसान, और शनि की जब तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है वहां भी होता है नुकसान। तो इसका मतलब यह हो गया कि 10th हाउस आपका बैडली अफेक्टेड है, यानी कि दशम भाव जो है वो रिजल्ट से संबंधित है, आजीविका से संबंधित है, यानी कि अभी काफ़ी परेशानी का समय चल रहा है, बड़ी परेशानियों का दौर चल रहा है, नौकरी में परेशानी चल रही है और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार से शनि ने आपको प्रताड़ित किया हुआ है, क्योंकि शनि देव आपके चंद्रमा राशि से अष्टम भाव में है। अब साथ ही साथ जो बुध है, मैंने पहले ही बतलाया कि बुध जितना ज़्यादा आपका पाप पीड़ित होगा उतना ही बड़ा विपरीत राजयोग बनाएगा। अब अभी के स्थिति ये बन रही है कि आप देखें कि आपका जो बुध है वो मंगल और सूर्य के साथ छठे भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव का मालिक छठे भाव में, अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में, यानी कि 3 प्रकार में से 2 प्रकार का विपरीत राजयोग लगा और बुध ने कंप्लीट विपरीत राजयोग बनाया है, जो आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ फायदा देगा। इसीलिए घबराना नहीं है, आपका अपना कर्म करते रहना है। और जिसकी कुंडली में अगर बुध की दशा आ रही होगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। साथ ही साथ बृहस्पति जहां रहते हैं वहां नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन जिस घर पे दृष्टि देते हैं उस घर को निहाल कर देते हैं। अब देखते हैं कि बृहस्पति देखें आप दशम भाव में बैठे हुए हैं और 5वीं दृष्टि उनकी सिंह राशि पर है और वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, यानी कि धन संबंधित स्थिति अच्छी बनेगी और बृहस्पति की वजह से बनेगी। बृहस्पति आपका भाग्य का स्वामी होकर के धन भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि भाग्यवशात धन बढ़ेगा, यानी कि धन का जो बैंक बैलेंस है उसमें भाग्य का साथ होगा। साथ ही साथ जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, यानी कि द्वितीय से जो सूर्य हैं वो आपके पराक्रम और छठे भाव में आ गए हैं। सूर्य जब छठे भाव में आते हैं, चूंकि वो एक प्रकाश है, तो सूर्य छठे भाव में जाकर के जब प्रकाश करते हैं, और छठा भाव होता है शत्रु, कर्ज और बीमारी का, खराब घर होता है, वहाँ पे जाकर के सूर्य ने प्रकाश किया, तो उससे ये होगा कि इन तीनों चीज़ों से निजात मिलती है। और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी लग रहा है, जो कि आपको फायदा तो पहुँचाएगा।
साथ ही साथ एक बड़ा नेगेटिव योग ये बन रहा है कि सप्तम भाव के आगे शनि और पीछे मंगल सूर्य, यानी कि सप्तम भाव आपका पाप कर्तरी योग में आ गया है। सप्तम भाव व्यवसाय का होता है, बिजनेस का होता है, तो इसमें उठापटक हो सकती है। और साथ ही साथ सप्तम भाव दाम्पत्य का भी होता है, मैरिज लाइफ का भी होता है, विवाह का भी होता है, तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार की समस्या आएगी। अगर कुंडली में सप्तम भाव ठीक है तो ज़्यादा नहीं आएगी। हमेशा यही होता है कि कुंडली में जो योग हैं और जो गोचर में जो योग हैं, दोनों का मिला जुला असर मिलता है। धन भाव से बृहस्पति आपको अकस्मात धन भी देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस पर और साथ ही साथ छठे भाव पर और साथ ही साथ सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो बृहस्पति भले ही दसम भाव में जाकर के रिजल्ट को बाधित कर रहे हैं, आजीविका में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो किसी न किसी प्रकार से धन का योग बना रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी न किसी प्रकार से बलवान हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। बृहस्पति की दूसरे भाव पर, चौथे भाव पर और छठे भाव पर जो दृष्टि है, ये काफ़ी फायदा होने वाला है। इसमें भूमि आप खरीद सकते हैं, भवन ले सकते हैं, वाहन, यानी कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है जिस भाव पर, उस भाव को बृहस्पति निहाल कर देते हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल होते हैं वो बहुत बड़े राजयोग कारक होते हैं, और वो मंगल अभी आपका अस्त है। मित्रों, सूर्य के साथ जब कोई प्लैनेट किसी खास अंश पर आ जाता है तो उसकी जो अपनी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में वो धूमिल हो जाता है। उसी को अस्त होना बोलते हैं। और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी जो अपनी कैपेसिटी होती है शुभ फल देने की, वो काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाती है, कम हो जाती है। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए जो मंगल होता है वो केंद्रेश भी होता है और त्रिकोणेश भी होता है। केंद्रेश यानी कि दसम का मालिक, और त्रिकोणेश मतलब पंचम का मालिक। और वो मंगल जो हमेशा होल लाइफ आपके लिए शुभ फल देने वाला ही है, वो अभी अस्त है। 12 जनवरी को वो उदित होंगे, और 12 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में जो स्थिति बनेगी वो मंगल आपके लिए भाग्योदय लाने वाले हैं। किसी न किसी प्रकार से शुभ फल मिलेगा। धन संबंधित काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एकादश भाव जो है आपका, उसका मालिक है शुक्र, और शुक्र की अपने घर पर में दृष्टि पड़ी हुई है। बृहस्पति की सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ी हुई है, उसके लॉर्ड पे दृष्टि पड़ी हुई है। अब नेगेटिव ये है कि आपका सप्तम भाव पापकर्तरी योग में है, बृहस्पति अकेला दशम में है, और साथ ही साथ शनि की अढ़ैया चल रही है। अगर आप लोगों में से किसी का भी शनि अगर नीच का है कुंडली में, यानी कि वो अगर मेष का है, वृश्चिक का है, या फिर सिंह राशि का है, या फिर इनके शत्रुओं के नक्षत्र का है, तो आपको कष्ट का अनुभव अत्यधिक हो रहा होगा। क्योंकि शनि देव जब अढ़ैया या साढ़े साती में आते हैं, और शनि खुद अगर प्रतिकूल अवस्था में है तो काफ़ी दिक्कत देते हैं। तो इसके लिए आप शनि देव की पूजा करें, और शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप करें। पीपल में जरूर जल दें कम से कम शनिवार को, और एक आसन से 3 बार हनुमान जी का चालीसा जरूर पाठ करें, नैवेद्य रख करके, धूप और दीप जला करके। और चूंकि चंद्रमा के लिए भोलेनाथ की आप पूजा करें। निश्चित रूप से समस्याएं हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, समस्या है, और 31 जनवरी 2024 में भी रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से 12 जनवरी 2024 के बाद जो ही आपका प्रबल बली राजयोग मंगल उदित हो जाएंगे, आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आपका जो मेहनत किया हुआ है, दसम भाव मेहनत का भी है, तो उस मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।